विंडो सील में पत्थर को बड़े अच्छे से इंस्टॉल कर दिया है आपने, बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर भी वो निकल जाता है, तो निकलने का कारण क्या है आज मैं वीडियो में प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। ये जो क्रैक आपको दिख रहा है, ये पत्थर को निकाल लिया गया है एल्यूमिनियम फिटिंग करने की वजह से। आप बोल रहे हैं कि ये पत्थर बिठाने वाले की गलती है, लेकिन ये पत्थर बिठाने वाले की कोई गलती नहीं है। ये एल्यूमिनियम बिठाने वाले की लापरवाही है। उसकी थोड़ी लापरवाही की वजह से ये क्रैक पड़ता है, वरना ये क्रैक नहीं पड़ता है। इसकी मैं वजह और कारण आगे दिखाने वाला हूँ कि किसकी वजह से कैसे निकलता है। क्योंकि अगर निकलना होता तो एक में ये दूसरे वाल वाला भी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल एकदम से सही बिठा हुआ है। और ये वाला आप देख सकते हो जिसमें क्रैक हो गया, पूरा निकल गया है। तो ये निकलता किस प्रकार से है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। हैमर ड्रिल का सही से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। हैमर ड्रिल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसको फुल स्पीड पे नहीं चलाना है। स्पीड करना है, स्लो करना है, स्पीड करना है, स्लो करना है। इस तरीके से अगर आप हैमर ड्रिल चलाते हो तो पत्थर को कुछ नहीं होता है। लेकिन फुल स्पीड में ही आप काम करते हो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन पत्थर निकल जाने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब भी हैमर ड्रिल का इस्तेमाल पत्थर में करना है तो उसको शुरू करना है फिर बंद कर देना है, शुरू करना है फिर बंद कर देना है। यानी कि स्लो फास्ट हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करना है, तो पत्थर कभी नहीं निकलेगा। हैमर ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। ये पत्थर को इसी प्रकार से देखो अलग कर दिया गया है। इसका भी कारण यही है कि इसमें एक तो हैमर ड्रिल इस्तेमाल किया गया है। पत्थर का जहाँ भी पत्थर लगे हो वहाँ पे कोरबीट पाना या सादा ड्रिल ही इस्तेमाल करो। हैमर ड्रिल का बिल्कुल इस्तेमाल मत करो। हैमर ड्रिल पत्थर को निकाल देता है। और दूसरा ये फास्टनर का इस्तेमाल सही तरीके से करो। फास्टनर पत्थर में नहीं आना चाहिए, ये फास्टनर दीवार में ही जाना चाहिए। ये फास्टनर दीवार में ही जाना चाहिए, पत्थर में नहीं आना चाहिए। जब ये फास्टनर पत्थर में आ जाता है तो पत्थर के साथ चिपक जाता है। बाद में जब स्क्रू को टाइट करते हैं तो ये स्क्रू बाहर की ओर पत्थर को खींचता है। दोस्तों, ये पत्थर को बाहर की ओर खींचता है, उसी वजह से ये पत्थर बाहर निकल गया है। देखो, इसको होने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन ये संभाल के इस्तेमाल किया करे। इस प्रकार से जो फास्टनर लगते हैं, देखो स्क्रू के साथ भी इतना चिपक गया है, निकल नहीं रहा है। इसी प्रकार से ये चिपक जाता है पत्थर के पास। पत्थर में चिपका होने की वजह से जब टाइट करेगा एल्यूमिनियम सेक्शन तो वो पत्थर को बाहर निकाल ही देगा इस प्रकार से। तो एल्यूमिनियम के काम में दो चीज़ की ख्याल रखा करो, हैमर ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करना है और फास्टनर इतना दीवार के अंदर डालना है। इस प्रकार से यहाँ पत्थर में नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से ये जो पत्थर में लगा रहा हूँ यहाँ नहीं लगना चाहिए। ये फास्टनर इतना अंदर होना चाहिए। यहाँ लग गया तो समझ लो ये पत्थर को यूं खींच लेता है बाहर अपने साथ साथ। ये यूं जैसे टाइट होगा इस प्रकार से पत्थर बाहर आएगा। उसकी वजह से ये जो होता है क्रैक, जो पत्थर आप देख रहे हो अलग हो गया है। देखो एकदम मैं दिखा रहा हूँ, एकदम सही से देखो, बराबर है। तो इसका कारण यही है कि फास्टनर यहाँ लग गया है। और दूसरा हैमर ड्रिल का इस्तेमाल किया गया है। हैमर ड्रिल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो। स्क्रू में आपको पत्थर में एक फास्टनर दिख रहा है, देखो, तो एल्यूमिनियम और दोनों के बीच में जगह है। इस प्रकार से गैप रह जाता है। गैप रहने के बाद जब फास्टनर लगाते हैं तो होल छोटा हो तो वहाँ पे फास्टनर पत्थर के साथ चिपक जाता है। पत्थर के साथ चिपक जाने की वजह से एल्यूमिनियम सेक्शन वाला एल्यूमिनियम को टाइट करके जो उसकी छोटी खिड़की है वो पत्थर से चिपकाने की कोशिश करेगा। इसके बजाय वो सिलिकॉन ट्यूब अगर भर देता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन उसने क्या किया, टाइट करके पत्थर के साथ उसने अपनी खिड़की को चिपकाया। उसकी वजह से क्या हुआ, खिड़की ने पत्थर को बाहर के साइड में खींच लिया। क्योंकि जैसे स्क्रू टाइट हुआ खिड़की बाहर आ गई। हो सके तो सादा ड्रिल का इस्तेमाल करें या हैमर ड्रिल को जिस तरीके से मैंने सिखाया इस तरीके से स्लो स्पीड पर चला के इस्तेमाल करें। फुल स्पीड कभी भी इस्तेमाल ना करें। जहाँ पर भी इस प्रकार से एल्यूमिनियम की खिड़की बिठाई जाती है, इस पर पत्थर हो, वहाँ नीचे के टॉप हो, तो यहाँ पर सिलिकॉन की ट्यूब अच्छे से बन लिया करें। वरना जब बारिश होती है तो बाहर कांच पे पानी वो आके सीधा पत्थर पे अटकता है। और पत्थर पे अटकने की वजह से ये पानी इस प्रकार से अंदर आ जाता है। यहाँ पत्थर पे पानी आएगा जो यहाँ नीचे से यहाँ बारी में आएगा, वो यहाँ बच जाता है इस जगह में। क्योंकि बारी में जो पानी टच होगा
वो इस जगह में भरता है। यहाँ भरने के बाद वो पानी यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये पानी बाहर ना निकले तो जहाँ पर भी एल्यूमिनियम का काम हो, ये सिलिकॉन का ट्यूब बड़े अच्छे से मान लिया करे। नीचे वाला टॉप बड़े अच्छे से लगाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे नीचे वाला टॉप नहीं लगा होता है वहाँ पर पानी लीक होता है। अभी इस जगह पे पानी लीक हो गया था तो मैं इसको रिपेयर करने आया हूँ। वैसे तो मेरा एल्यूमिनियम का काम नहीं है, फिर भी ये सब रिपेयरिंग में ही करता हूँ। तो मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार से गलती करने पर पानी आता है तो बिल्कुल ही ऐसी गलतियाँ ना किया करें। ये वो सिलिकॉन का ट्यूब और बंदूक है, बाज़ार में बड़ी आसानी से मिलता है। 90 रुपये का ये सिलिकॉन का ट्यूब आता है और इसकी गन आती है 120 से 150 रुपये की। ये 150 वाली है, दूसरी पतरे की आती है, वो 120 की ही आती है। तो ये बाज़ार में आसानी से मिलती है। अगर पानी आ रहा है और कोई एल्यूमिनियम वाला सर्विस नहीं दे रहा है तो ये आप खुद भी लाके, मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप गन चला सकते हो और इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। अब करना कुछ नहीं है, इस गन को लेना है इस प्रकार से। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, इस हैंडल को यूँ दबाना है हाथों से बड़े हल्के से, और ये देखो ट्यूब निकल रही है, यूँ खींच लेना है। आप देख रहे हो, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। पीछे से हैंडल दबाते रहना है और ये ट्यूब निकल रही है। इसको यूँ पतले से एकदम पतला ही लगाना है इस प्रकार से। ये लग जाने के बाद कुछ नहीं करना है, एक उंगली रहनी है और यूँ दबा के ये उंगली यूँ साफ कर लेनी है। बाद में ये ट्यूब यूँ इस प्रकार से लगा सकते हो। अभी कोई वीडियो शूट करने वाला है नहीं तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। बराबर है। आप देख सकते हो इस खिड़की में से पानी आ रहा था, तो मैंने अभी अभी सभी जगहों पे सिलिकॉन लगाया है। इस प्रकार से सिलिकॉन लगा देना है। तो आपने टाइल्स किंग एमबी टीवी को फॉलो और सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा। ये आपके छोटे भाई का चैनल है। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करो यार प्लीज़। आपके साथ सपोर्ट की आपके छोटे भाई को बहुत बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।